हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 31 मई 2025। आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध धूप का चश्मा कंपनी ओकले ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। यानी ओकले ने शुभमन गिल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शुभमन गिल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रसिद्ध धूप का चश्मा कंपनी ओकले ने भारत के नए टेस्ट सीरीज कप्तान शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अभी देखिए, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को यूरिका फोर्ब्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वोग आईवेयर ने भारत में शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है और हिताची इंडिया ने एन बेनू को अपना नया प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सद्गुरु। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सद्गुरु। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक, योगी और आध्यात्मिक नेता जो योग और ध्यान पर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को भारत सरकार द्वारा उनके योगदान के लिए 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय कौन बने? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ कार्तिकेय। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वनाथ कार्तिकेय। आइए डिटेल्स में देखते हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले भारत का पहला और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय ने भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। विश्वनाथन 27 मई 2025 को 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए थे। काम्या कार्तिकेयन पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने सिंगापुर आईएमई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर। यानी आईआईटी खड़गपुर ने सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी खड़गपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व रेटिंग और एनालिटिक्स एजेंसी क्रिसिल्स ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5%। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 6.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2026 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति देने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी पहल अंकुर की शुरुआत की है। अंकुर का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मई को, यानी 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 मई। अब देखिए 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक, यानी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। देखिए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में गुलबीर सिंह ने 5000 दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं, पूजा ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीते हैं और नंदिनी अगासारा ने हेप्टानॉथलन में स्वर्ण पदक जीते हैं और 3000 मीटर ऐसी दौड़ में पारुल चौधरी ने रजत पदक जीते हैं।